नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में। वीडियो में बताया गया है कि आप दूसरों की परछाइयों को ही सच मान लेते हैं, जैसे न्यूज, सोशल मीडिया। क्या आप एक कैदी हैं या खिलाड़ी? कमेंट में लिखिए। सफलता के बाद भी खालीपन क्यों? जब आपके पास सब कुछ होता है, पैसा, पावर, फिर भी नींद क्यों नहीं आती? आत्मा की भूख और जीवन के असली अर्थ को खोजने का तरीका क्या है? सच आपको डराता नहीं बल्कि आजाद करता है। प्लेटो की गुफा की कहानी के जरिए कैसे सच का सामना करना शुरू में दर्दनाक होता है, लेकिन वही आपको मानसिक जंजीरों से मुक्त करता है। 3 सवाल सुने, उसके बाद कमेंट में, टिप्पणी में आंसर देवे। क्या आप रेड पिल, कड़वा सच चुनने की हिम्मत रखते हैं, या द मैट्रिक्स फिल्म की तरह आरामदायक झूठ में जीना चाहते हैं? उस कड़वे सच को जानना चाहते हैं तो आपकी पूरी दुनिया बदल दे? कमेंट में बताएं और वीडियो पूरा देखें। पाएं ध्यान योगी। आज के टॉपिक की शुरुआत हम एक सवाल से करेंगे। मान लीजिए मैं आपको आज 100 करोड़ दूं, साथ में दुनिया की सबसे सुंदर स्त्री पुरुष, सबसे महंगी गाड़ियां और रहने के लिए एक प्राइवेट आइलैंड दूं। शर्त बस यह है कि आपको उस आइलैंड से कभी बाहर नहीं जाना है और कभी कोई सवाल नहीं पूछना है। क्या आप खुश रहेंगे? शायद 1 महीना, 1 साल या 5 साल, लेकिन एक दिन आप अपने रेशमी बिस्तर पर लेटे हुए छत को घूरेंगे लेटे लेटे और सोचेंगे कि क्या बस यही है, खाना पीना, सोना और मर जाना? मैं यहाँ क्यों हूँ? इस पिंजरे के बाहर क्या है? यही वह पल है जब राजकुमार सिद्धार्थ, जो बाद में गौतम बुद्ध बने, उन्होंने अपना महल छोड़ दिया। उनके पास क्या नहीं था? आज के बिल गेट्स और एलोन मस्क से ज्यादा दौलत थी, लेकिन उन्हें एक चीज नहीं मिल रही थी, ट्रुथ, सच। फिलोसॉफी का ऑब्जेक्टिव कॉलेज में लेक्चर देना ही नहीं है। फिलोसॉफी का ऑब्जेक्टिव उस बेचैन को शांत करना है जो पैसे से और पावर से शांत नहीं होती। इंसान और जानवर में बस यही फर्क है। एक जानवर का उद्देश्य सर्वाइवल, जिंदा रहना, पेट भरा हो तो खुश। एक इंसान का उद्देश्य मीनिंग, अर्थ। पेट भरा हो तो भी वह दुखी हो सकता है अगर उसे अपनी जिंदगी का मतलब नहीं पता। तो स्वागत है ध्यान योगी मोटिवेशन में। मैं हूं योगी। आज हम जानेंगे कि आखिर हम फिलोसॉफी क्यों पढ़ रहे हैं, हम क्या ढूंढ रहे हैं। हम 3 चीजों की तलाश में हैं: सच, ट्रूथ, ज्ञान, नॉलेज और अर्थ, मीनिंग। संगीत, भारतीय दर्शन का सबसे पावरफुल उदाहरण सुनिए। यह कहानी कठोपनिषद से है। एक छोटा सा लड़का था, नचिकेता। उसके पिता विश्वजीत एक यज्ञ कर रहे थे और दान में बूढ़ी बीमार गाय दे रहे थे, तो जो किसी काम की नहीं थी। नचिकेता ने देख लिया कि पिता दिखावा कर रहे हैं। उसने पिता से पूछा, पिताजी आप मुझे किसे दान करेंगे? पिता ने गुस्से से कहा, जा, मैं तुझे यमराज को देता हूं। नचिकेता सच में यमराज के पास पहुंच गया। यमराज ने उसे खुश होकर 3 वरदान मांगने को कहा। पहला वरदान, नचिकेता ने पिता की शांति मांगी। दूसरा वरदान, नचिकेता ने स्वर्ग जाने वाली अग्नि विद्या मांगी, पूरी हुई। तीसरा वरदान, नचिकेता ने पूछा, यमराज, मरने के बाद इंसान का क्या होता है? क्या वह रहता है या नहीं? मुझे मौत का सच जानना है। यमराज घबरा गए। उन्होंने कहा, बेटा यह मत पूछ, तो मुझसे हाथी ले ले, घोड़े ले ले, सोने के महल ले ले, अप्सराएं ले ले, पूरी धरती का राजा बन जा, लेकिन यह सवाल मत पूछ। नचिकेता ने क्या जवाब दिया? आगे देखिए, ध्यान से सुनिए, यह फिलोसॉफी का ऑब्जेक्टिव है। उसने कहा, स्वभाव मृत्युस्य, यानी यह सब चीजें कल तक पुरानी हो जाएगी। यह अप्सराएं, यह दौलत, सब मौत के साथ खत्म हो जाएगा। मुझे वह चाहिए जो कभी खत्म नहीं होता। मुझे सच चाहिए। सोचिए, एक बच्चा दुनिया की सारी दौलत ठुकरा रहा है सिर्फ एक जवाब के लिए। क्यों? क्योंकि इग्नोरेंस, अज्ञान, सबसे बड़ा दुख है। फिलोसॉफी का मकसद है आपको उस अंधेरे के अंधकार से निकालकर सच के सूरज के सामने खड़ा करना। इसलिए हम ये मानव चेतना से परम चेतना की ओर ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल इसलिए बना है ताकि संसार के 800 करोड़ लोग इसको समझकर
वास्तव में परम सत्य पर जा सके। और आपने भी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूट न जाए। और वीडियो शुरू करने से पहले अपने सबसे अच्छे मित्र या रिलेटिव को शेयर करें फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप पे, ताकि वे भी इस ज्ञान का लाभ ले सके, चाहे वह सच कितना भी कड़वा क्यों न हो। फिलोसॉफी के उद्देश्य को समझने के लिए हमें अपनी भूख को समझना होगा। शास्त्रों में कहा गया है कि इंसान के अंदर 3 स्तर की भूख होती है। लेवल 1 शरीर की भूख, प्लेजर या काम। यह खाना, सेक्स, नींद और सुरक्षा है। 99% दुनिया इसी लेवल पर जीती है, और किसी भी देश का मनुष्य हो और वह मर जाती है। यह फिलोसॉफी की कोई जरूरत नहीं, यह साइंस और इकोनॉमिक्स राज करते हैं। लेवल 2 मन की भूख, पावर या सक्सेस। यहाँ इंसानों को इज्जत चाहिए, स्टेटस चाहिए, लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता है। यहाँ भी फिलोसॉफी की खास जरूरत नहीं है, यहाँ मोटिवेशन स्पीकर्स और मैनेजमेंट गुरु काम आते हैं। लेवल 3 आत्मा की भूख, मीनिंग या अर्थ। यह वो स्टेज है जब आपके पास सब कुछ है फिर भी रात को नींद नहीं आती। आपको लगता है मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मरने के बाद कहाँ जाऊंगा। इस भूख को मिटाने के लिए सिर्फ एक ही भोजन बना है, दर्शन। फिलोसॉफी, वेस्टर्न फिलोसॉफी में इसे यूडेमोनिया कहते हैं। अरस्तु कहते थे खुश रहना मकसद नहीं है, अपनी पूरी क्षमता को पहचानना सेल्फ एक्चुअलाइजेशन मकसद है। और इंडियन फिलोसॉफी में इसे मोक्ष कहते हैं। मोक्ष का मतलब मरने के बाद स्वर्ग जाना नहीं है, मोक्ष का मतलब है ब्रह्म से आजादी। जैसे ही आपको पता चलता है कि सांप नहीं वह रस्सी है, आप डरना बंद कर देते हैं। फिलोसॉफी का काम यह है कि इस लाइट को जलाना, ताकि आप रस्सी को सांप समझकर डरना बंद कर दें, ज्ञान की लाइट। चलिए इसे आज के जमाने के एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आप एक बहुत हाई ग्राफिक्स वाला वीडियो गेम खेलते हैं, जैसे GTA, PUBG, सिनेरियो। विदाउट फिलोसॉफी आप भूल गए हैं कि यह एक गेम है, जिस प्रकार आप अभी भूल गए हैं कि यह दुनिया एक लीला है। जैसे बच्चे रेत के घर बना के टूटने पर दुखी होते हैं, जैसे आप हो रहे हैं, आपको लगता है कि यह सच है। जब कोई आपको गोली मारता है गेम में तो आप सच में डरते हैं। जब आपकी गाड़ी चोरी होती है गेम में तो आप सच में रोते हैं। आप बहुत स्ट्रेस में हैं। सिनेरियो बी विद द फिलोसॉफी। आपको पता है कि आप स्क्रीन के सामने बैठे हैं, यह सिर्फ एक गेम है। जब आप रिस्क लेते हैं, आप मजे करते हैं। आप गाड़ी चोरी भी हो गई तो आप हंसते हैं, चलो दूसरी छीन लेंगे। फर्क क्या है? गेम वही है, ग्राफिक्स वही है, मुसीबतें वही है। फर्क है कि दृष्टिकोण, आप दृष्टा बन जाते हैं। दृष्टिकोण का, पर्सपेक्टिव का दृष्टिकोण। फिलोसॉफी का उद्देश्य आपको गेम से बाहर निकालना नहीं, फिलोसॉफी का उद्देश्य आपको यह याद दिलाना है कि तुम प्लेयर हो, करेक्टर नहीं। यू आर द प्लेयर, नॉट द करेक्टर। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता सुनाई तो उन्होंने युद्ध नहीं रुकाया, उन्होंने अर्जुन को यह एहसास दिलवाया तो सिर्फ एक माध्यम है, यह सब एक लीला है। और जैसे ही अर्जुन को यह ज्ञान, यह नॉलेज मिला, उसका हाथ कांपना बंद हो गया। तो फिलोसॉफी का प्रैक्टिकल ऑब्जेक्टिव क्या है? टू मेक टू फियरलेस, आपको निडर बनाना। सच आपको डराता नहीं है, सच आपको आजाद यानी कि लिबरेट करता है। जीसस क्राइस्ट ने भी यही कहा था, एंड यू विल नो द ट्रूथ एंड द ट्रूथ विल सेट यू फ्री। भारतीय दर्शन भी फिलोसॉफी को 3 परम लक्ष्य माने गए हैं। सत्यम, ट्रूथ मतलब सत्य जानना। भारतीय फिलोसॉफी को पसंद करते हैं तो एक लाइक करें और कमेंट में लिखें जय भारतीय संस्कृति, क्योंकि भारतीय ऋषि मुनियों ने यह ज्ञान हजारों सालों पहले दे दिया जो आज पश्चिम सीख रहा है। जीसस क्राइस्ट ने भी कहा था कि एंड यू विल नॉट ट्रूथ विल सू फ्री। भारतीय दर्शन में फिलोसॉफी के 3 परम लक्ष्य माने गए हैं। सत्यम, ट्रूथ यानी कि मेटाफिजिक्स, यह जानना कि दुनिया असल में क्या है, क्या यह एटम है या चेतना। शिवम, गुडनेस, एथिक्स, यह जानना कि सही कर्म क्या है, क्या आपका वक्त अच्छा या बुरा है। सुंदरम, ब्यूटी, एथिक्स, यह जानना कि जीवन में रस और आनंद क्या है। एक दार्शनिक इन चीजों को ढूंढ रहा है, वो सिर्फ साइंटिस्ट की तरह फैक्ट नहीं ढूंढ रहा, वह एक आर्टिस्ट की तरह सुंदरता भी ढूंढ रहा है, एक संत की तरह अच्छाई भी। निष्कर्ष, हम फिलोसॉफी इसलिए नहीं पढ़ते कि हमें स्मार्ट दिखना है, हम फिलोसॉफी इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम प्यासे हैं
स्मार्ट तो वैसे ही आप हो। एक ऐसी प्यास जो पानी से नहीं बुझती, जो नेटफ्लिक्स से नहीं बुझती, प्रमोशन से नहीं बुझती, जो प्यास दौलत से नहीं बुझती, वो प्यास सिर्फ समझ यानी अंडरस्टैंडिंग से बुझती है। अगले पेज नंबर 2 में हम इस प्यास के पहले घूंट को चखेंगे। हम बात करेंगे ट्रुथ के बारे में, सच के बारे में। सच क्या है? क्या सच कड़वा होता है? क्या सच बदलता रहता है? मेरा सच वर्सेस तुम्हारा सच, योर रिलेटिव वर्सेस माय रिलेटिव। हम जानेंगे ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव ट्रुथ का खेल। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम गहराई में गोता लगाने वाले हैं। दोस्तों, फिलोसॉफी में सबसे बड़ा झगड़ा किस बात का है? मेरा भगवान सच्चा, तुम्हारा झूठा। मेरी पार्टी देशभक्त, तुम्हारी गद्दार। मैं सही, तुम गलत। इस बीमारी का इलाज भारत के जैन तीर्थंकरों ने हजारों सालों पहले ढूंढ लिया था। उन्होंने एक कहानी सुनाई, अंधे और हाथी की अनेकांतवाद। अगर आपने यह कहानी सुन ली है तो कमेंट में बताएं और लिखें कि हाँ, मैंने सुन ली है। 6 अंधे आदमी एक हाथी के पास गए। उन्हें नहीं पता था कि हाथी क्या होता है। पहले ने हाथी का पेट छुआ और चिल्लाया, अरे हाथी तो एक दीवार जैसा है। दूसरे ने दांत छुआ और कहा, झूठ, हाथी तो एक पाले जैसा नुकीला है। तीसरे ने सूंड पकड़ी, तुम दोनों पागल हो क्या? हाथी तो एक सांप जैसा है। चौथे ने पैर पकड़ा, बकवास, हाथी एक पेड़ जैसा है। पांचवे ने कान छुआ, नहीं, हाथी एक पंखे जैसा है। छठे ने पूंछ पकड़ी, अरे यह तो एक रस्सी है। और फिर वे आपस में लड़ने लगे जैसे आप लड़ते हैं। लात घुसे चलने लगे। मैं सच बोल रहा हूँ, तू झूठ बोल रहा है। तभी एक आंख वाला आदमी वहां आया। आंख वाला का यहाँ तात्पर्य है जिसको सच की प्राप्ति हो गई है, जिसकी इस लीला से ऊपर उठकर परम ज्ञान प्राप्त हो गया। आंख वाला आदमी वहां आया, हंसा और बोला, तुम सब वही हो और तुम सब गलत हो। तुम सब सही हो और तुम सब गलत हो। सही इसलिए क्योंकि तुमने हाथी का एक हिस्सा छुआ, पार्टिशियल ट्रुथ। गलत इसलिए कि तुमने उस हिस्से को ही पूरा हाथी समझ लिया, एब्सोल्यूट ट्रुथ। दोस्तों, हम सब वो अंधे लोग हैं। हम दुनिया का एक छोटा सा टुकड़ा देखते हैं और सोचते हैं कि हमें पूरा सच पता चल गया है। यही दुनिया के सारे फसादों की जड़ है। फिलोसॉफी का ऑब्जेक्टिव है, आपको यह 7वां आदमी बनना है। आपको हमारा उद्देश्य वो 7वां आदमी बनाना है। 7वां आदमी जो यह देख सके कि सच एक नहीं है, सच के हजारों चेहरे हैं। जैन दर्शन ने इसे एक बहुत ही सुंदर नाम दिया, शादवाद। इसका मतलब है द थ्योरी ऑफ मी। शायद ऐसा ही हो। जैन मुनि कभी भी है नहीं बोलते, वे बोलते हैं शायद लगाते हैं। सुनने में अजीब लगता है ना, हमें लगता है कि शायद तो कमजोर लोग बोलते हैं, लेकिन फिलोसॉफी में शायद सबसे ताकतवर शब्द है। एग्जाम्पल, क्या यह चाकू अच्छा है? आम आदमी कहेगा हाँ, चाकू अच्छा है। गलत जवाब। दार्शनिक शादवाद, शाद अस्ति, शायद है ऐसा बोलेंगे। अगर वह सर्जन के हाथ में है तो वह जान बचाएगा। शायद नस्ती, शायद नहीं है। अगर वह एक कातिल के हाथ में है तो वह जान लेगा। सच कॉन्टेक्स्ट में यानी संदर्भ पर निर्भर करता है। अगर आप कहते हैं कि शराब बुरी है तो एक डॉक्टर कहेगा रुको, कफ सिरप में शराब जान बचा सकती है, तो कुछ मायनों में यह अच्छी है। फिलोसॉफी का उद्देश्य है आपके अंदर से कट्टरता को मारना। जब आप यह मान लेते हैं कि सिर्फ मेरा सच सच है तो आप इंसान नहीं, बम बन जाते हैं। और इसलिए आज विश्व युद्ध हो रहे हैं। दोस्तों, आज की वर्तमान की परिस्थिति पर यह स्टोरी, यह रहस्यवाद बिल्कुल फैक्ट बैठ रहा है। ऐसा तो पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी योगी जी। हाँ, आप बन बजाते हैं जो कभी भी फट पड़ सकता है। तो क्या इसका मतलब दुनिया में कोई पक्का सच, एब्सोल्यूट ट्रुथ है ही नहीं? क्या सब कुछ शायद है? नहीं। आदि शंकराचार्य ने सच को 2 लेवल पर बांटा है योगी। व्यवहारिक सत्य, रिलेटिव ट्रूथ, यह वह सच है जो हम रोज देखते हैं। सूरज पूर्व से निकलता है, यह सच है, हाँ, हमारी नजर से। लेकिन अगर आप स्पेस में जाएं तो सूरज कहीं नहीं निकलता, वो सब स्थिर है, सिर्फ पृथ्वी घूम रही है। तो क्या सूर्योदय झूठ है? नहीं, यह व्यवहारिक सच है, काम चलाने वाला सच। पारंपरिक सत्य, एब्सोल्यूट ट्रूथ, यह तो सच है, कभी नहीं बदलता। चाहे स्पेस में जाओ चाहे पाताल में, ब्रह्म सत्य, जगत मिथ्या, यानी चेतना ही सच है, बाकी सब बदल रहा है। जैसे सपने में शेर आपको खाने आता है तो आपको डर लगता है, ड्रीम ट्रूथ। लेकिन जब आप आंख खोलते हैं तो शेर गायब, वेटिंग ट्रूथ। फिलोसॉफी का ऑब्जेक्टिव है आपको व्यवहारिक सच से उठाकर
पारमार्थिक सच तक ले जाना। सब्र करो, आपको यह समझाना कि जिस नाम, जिस पैसे और जिस शरीर के लिए आप रो रहे हैं वह सिर्फ एक लंबा सपना है। अब इसे मॉडर्न कहानी से जोड़ते हैं। द मैट्रिक्स फिल्म में मॉर्फियस नियो के सामने 2 गोलियां रखता है। ब्लू पिल, इसे खाओ, सो जाओ और अपनी पुरानी दुनिया में वापस चले जाओ, खुश रहो, नौकरी करो, टैक्स भरो, खाना खाओ, सो जाओ। इग्नोरेंस इज ब्लिस। रेड पिल, इसे खाओ और मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि सच क्या है। लेकिन याद रखना, सच बहुत कड़वा और डरावना और बदसूरत हो भी सकता है। शायद फिलोसॉफी वो रेड पिल है। ज्यादातर लोग सच नहीं जानना चाहते। हम वह नहीं जानना चाहते कि हम एक दिन मर जाएंगे। हम यह नहीं जानना चाहते कि हमारे नेता झूठ बोल सकते हैं। शायद हम यह नहीं जानना चाहते कि हमारा धर्म भी गलत हो सकता है। शायद हम कंफर्टेबल, आरामदायक झूठ पसंद करते हैं। फैक्ट फ्रेडरिक नीत्शे ने कहा था कि sometimes people don't want to hear the truth because they don't want to their illusion destroyed। कभी कभी लोग सच इसलिए नहीं सुनना चाहते क्योंकि वह अपने सपनों को टूटते हुए नहीं देख सकते। फिलोसॉफी का उद्देश्य आपको दुखी करना हो सकता है। हाँ, आपने सही सुना। शायद जब आप पहली बार सच जानते हैं तो आप दुखी होते हैं। अरे यार, सब झूठ था, लेकिन ये झूठ के बाद जो शांति मिलती है वो असली होती है। तो दोस्तों, आज का सबक क्या है? विनम्र बने, बी हम्बल। याद रखें कि आज सिर्फ हाथी की पूंछ पकड़े हुए हैं आप, पूरा हाथी किसी को नहीं दिखता। दूसरों की बात सुने, अनेकांतवाद लेवल चेक करें, क्योंकि हम काम चलाने वाले सच को रियलिटी की बात कर रहे हैं या अंतिम सच एब्सोल्यूट की। तैयार रहें, बी रेडी। सच खूबसूरत नहीं होता, सच अक्सर नंगा और कड़वा होता है। क्या आप इसे पचाने की हिम्मत रखते हैं? सच फिलोसॉफी की पहली मंजिल थी, लेकिन सच जानने के लिए हमें एक औजार चाहिए। वो औजार है ज्ञान। अगले पेज हम एपिनोलॉजी के दरवाजे खोलेंगे। या जो मुझे पता है सच में वही ज्ञान है या सिर्फ मेरी राय है? नॉलेज वर्सेस ओपिनियन की जंग, प्लेटो की गुफा वाला उदाहरण। तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम अंधेरे से रोशनी की ओर चलने वाले हैं। दोस्तों, फिलोसॉफी का ऑब्जेक्टिव क्या है यह बताएंगे हम दूसरे पार्ट में। और आप दूसरा पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में पार्ट 2 लिखें। और इस ऑडियो की कौन सी बात आपको सच में अच्छी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड ईटी फाइटिंग न्यूज एंड गुलाब ग्लोरी पब्लिक स्कूल, फतेहनगर। आप सबके भीतर बैठे हुए परमपिता परमेश्वर को प्रणाम करता हूँ। आपका जीवन मंगलमय हो। आप छोटी सोच को हटाकर एक बड़ी और ब्रह्मांडीय ओरिजिनल सोच की तरफ जाएं और इस ध्यान योगी मोटिवेशन चैनल के माध्यम से अपनी मनुष्य चेतना को परम चेतना की ओर ले जाएं। यही ईश्वर से प्रार्थना है। आपका जीवन मंगलमय हो। थैंक्स फॉर वॉच। लव यू ऑल फ्रेंड। एक प्रकार के स्टेटर, छत पंखे, टेबल पंखे, ओरिएंट, उषा, बजाज ऊपर एल्यूमिनियम में उपलब्ध। कार्टून लेने पर विशेष छूट। यस कंपनी, डीपी कंपनी के स्टेटर, नेक्स्ट के चूल्हे, कार्टून लेने पर विशेष छूट। ग्रिल, वॉशिंग मशीन, पाइप, छोटा टेबल फैन, फर्राटे फैन उपलब्ध। तो दिनों में गर्मी तेज बढ़ने वाली है। अपने पंखुड़ियों का कार्टून एवं यस के स्टेटर अभी बुक करवाएं। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, फतेहनगर। शहर में शोर, खबर तेज है, स्क्रीन पे चलती हर एक रेस है। पल में सच, पल में अफवाह, यहाँ देखो पब्लिक का बदला मिजाज कहाँ। हर चैनल पे बस एक ही बात है, ETY न्यूज़ दिन हो या रात है। हर चैनल पे बस एक ही बात है, ETY न्यूज़ दिन हो या रात है। शांति कोई बाहरी खोज नहीं है, यह आपके भीतर की यात्रा है। जिसे आप बाहर ढूंढते हैं वह सिर्फ एक भ्रम है। अपने अंतर मन में उतरें और अनंत शांति को पाएं। ध्यान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगी ध्यान।
फ्री जॉब वॉशिंग मशीन हो या एयर कंडीशनर हो, कोई भी स्पेयर पार्ट्स अगर कहीं नहीं मिलता तो योगी जी के यहाँ द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक पर जरूर मिलेगा। एक नया मिक्सर लेना है। योगी भैया के यहाँ को तमसा की दुकान पे हर चीज ओरिजिनल मिलती है। मिक्सर, पंखा या कूलर सब मिलेगा। कूलर की मोटर जाम हो जाए तो ऐसे फ्री करें। सबसे पहले इसे टैप करें, अब तेल डालें और शाफ्ट को घुमाएं। अब ये चल रहा है, समस्या हल हो गई है। आपकी अपनी शॉप द्वारकाधीश इलेक्ट्रिकल्स, यहाँ सभी प्रकार के कटऑफ्स, आर्मेचर, कार्बन, बेरिंग, एग्जॉस्ट फैन, पंखा। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। पावर टूल्स, जयपुर सिलाई के सामने, चंगेड़ी रोड, फतेह नगर। सभी प्रकार की कूलर मोटरें होलसेल रेट पर, मथानी 12 इंची 20 इंची कॉपर मोटर, मिक्सर, मथानी, वॉशिंग मशीन मोटर, सभी प्रकार का टेबल फैन, सीलिंग फैन, कॉपर और एल्यूमिनियम स्टेटर, स्लीव, एसी पाइप, रोल, होलसेल रेट पर। द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। सही पकड़े हैं। Don't forget to like and subscribe. दोस्तों, आजकल की भागदौड़ भरी लाइफ में मन की शांति ढूंढना मुश्किल हो गया है, पर हमने एक ऐसी जगह ढूंढ ली है जहाँ सुकून भी है। ध्यान योगी मोटिवेशन यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। हाँ बिल्कुल, इसे शेयर करें ताकि हर कोई इन वीडियो से शांति और सुकून पा सके। हाँ Don't forget to like and subscribe. रुको जरा, सब सही पकड़े हैं। Welcome and thank you for watching. Please like, share and subscribe as the full video is yet to come. हाउस फॉर रेंट। सर क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अरे सर क्या बात। पहले हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी।